नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब एक रात में बनाई गई मूर्ति ने जापानियों को हैरत में डाला। दोस्तों, भारत की प्राचीन मूर्ति कला आज भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कलाओं में से एक मानी जाती है। भारत में तराशी गई पाषाण की प्राचीन प्रतिमाएं दुनिया भर में होने वाली नीलामियों में करोड़ों डॉलर में बिकती हैं। आधुनिक दौर में भी मूर्ति कला के एक ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने सिर्फ एक रात में ही ऐसी अद्भुत मूर्ति बना दी जिसे देखकर जापानी लोग हैरत में पड़ गए थे। मित्रों, ये किस्सा 1950 के दशक का है। उसी दौर में मध्य भारत क्षेत्र में एक कलाकार हुए जिनका नाम था देवकृष्ण जोशी। महेश्वर यानी कि अभी के खरगोन में जन्मे, इलाहाबाद में पढ़े लिखे और फिर धार, मुंबई, दिल्ली जैसे कई स्थानों को अपना कार्यक्षेत्र बनाने वाले जोशी जी इतने मंझे हुए कलाकार थे कि नए बनते भारत में कई संस्थानों ने उनसे महापुरुषों की अनेकों मूर्तियां बनवाई थी। उनकी ये ख्याति देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक भी पहुंची। इसी बीच एक बार नवगठित मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी रुस्तम जी का अचानक जापान जाना तय हुआ। तो सोचा गया कि जापान को ऐसी क्या भेंट दी जाए जो भारत का मान रख सके। तो रुस्तम जी ने देवकृष्ण जोशी जी से अनुरोध किया, लेकिन मुसीबत ये कि सब अचानक तय हुआ था, इसलिए जोशी जी के पास मूर्ति बनाने के लिए महज एक रात का ही वक्त था। उन्होंने चुनौती स्वीकारी और पूरी रात जागकर भारतीय मूर्तिकला का लोहा बनवाती मिट्टी की एक अप्रतिम सुंदर प्रतिमा तैयार कर दी। मूर्ति तो बन गई, लेकिन अब उसे सुखाना बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने लकड़ियों का एक अलाव जलाया और मूर्ति सुखाकर सुबह तक तैयार करके सौंप दी। रुस्तम जी उसे भारत की भेंट स्वरूप जापान ले गए। वहां उन्होंने जैसे ही मूर्ति भेंट की, जापानी उसका सौंदर्य देखकर हतप्रभ रह गए। जापानी सरकार जोशी जी की कला से इतना प्रभावित हुआ कि बाद में उन्होंने जोशी जी से कई प्रतिमाएं बनवाने का निवेदन कर डाला। दोस्तों, भारतीय कला और कलाकारों से जुड़े ऐसे ही किस्से आप सुनते रहेंगे हमारे साथ, मगर आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर इसी तरह के और रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान को क्यों करना पड़ गया गैर देशों से समझौता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।